Hello friends, and this is the books for UPSC preparation, for especially for prelims GS1, and you can see this is a preface and यहाँ पे जो है आपको प्रीलिम्स के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें सारे सब कुछ जो है अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारा हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे एंशिएंट से शुरू होता है, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देन प्री हिस्टोरिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दिस प्री मौर्यन एज एंड द महाजनपदा मौर्यन एम्पायर। उसके बाद आ जाता है पोस्ट मौर्यन, साउथ इंडियन, गुप्ता एज। आपको जो है यहाँ पे इस बुक से जो है पूरा सीरियल वाइज जो है आपको मिल जाएगा, जितने भी कंटेंट आपको चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद ये आ जाता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा बड़ा है क्योंकि most of the questions coming from the modern history in the history section, and this is the India and world geography. You can see the universe, earth and lithosphere, atmosphere, hydrosphere, human geography, natural source of the world. These are the things. Indian geography, after that ये सारे जो है सोर्स हैं, environment, ecology, and this is governance, polity and Indian economy. After that up you can see the section wise given, and science and technology का जो पार्ट है ये भी थोड़ा सा लार्जर है, बिकॉज ऑफ इसमें से कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इस वजह से साइंस वाला सेक्शन बड़ा है। इसमें दे दिया गया है कि आप अवेयर रहें जस्ट एंड द कंप्यूटर नॉलेज। आप ये कंटेंट देख सकते हैं, ये प्रीफेस है एंड ऑल दिस थिंग अवेलेबल। आपको टारगेट क्या करना है, यहाँ पे दो तरह की जो सर्विसेज होती हैं, एक तो ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। आप देख सकते हैं ग्रुप ए में आता है IFS and Indian P&T account and finance service, Indian audit and account service, Indian revenue service, Indian defense account, Indian revenue service, IT, Indian ordinary factory service, Indian postal service, Indian civil account service, railway traffic service, Indian railway account service, Indian railway personal service, defense state service। ये सारा जो आ जाता है ग्रुप ए में आ जाता है। यहाँ पे आपको अगर ये उसमें अगर जाना है जैसे इंडियन पुलिस सर्विस एंड इसके थ्रू, और आपको जो है आगे मिल जाएगा ये स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे आ जाता है 2022 का पेपर, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब क्या है, कितना है, यू कैन सी। एंड आप यहाँ पे ये सारा जो है कवर देख सकते हैं, कितना किस क्वेश्चन से कितने आए हैं। ये GS पेपर 2 है 2022 का सॉल्व्ड पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर साइट्स ऑफ मेजर रॉक क्लिक्स एंड लोकेशन इन द स्टेट ऑफ। कौन सी लोकेशन है और ये कौन सी साइट्स का नाम है, धौली है, इरागुडी है, जोगड़ा है एंड कलसी है। सो ये स्टेट्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कितने पेयर जो है इसमें करेक्टली मैच होते हैं। सो यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है, देखिए ओनली 2 पेयर्स 1 and 2 आर करेक्टली मैच, मीन्स धौली उड़ीसा में है, इरागुडी जो है आंध्र प्रदेश में है। ये दोनों जो है मैच करते हैं, इसलिए आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट, 1 and 2। एंड यू कैन सी दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। एंड ये जो जोगड़ा एडिक्ट इज सिचुएटेड इन नियर द तारानी टेम्पल इन गंजमन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इन 18 ये जो 1850 में डिस्कवर। कलसी एडिक्ट जो है इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून, ये देहरादून में लोकेटेड है, और इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1837। दीज आर एडिक्ट्स आर मेजर एडिक्ट ऑफ अशोका एंड एडिक्ट्स फ्रॉम फॉर्म अ ग्रुप ऑफ डुप्लीकेटेड एडिक्ट विथ स्लाइड वेरिएशन फाउंड इन 10 नोन लोकेशन। ये जो है यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं ये जो जोगाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो एडिक्ट है ये मध्य प्रदेश में ना होके ये है उड़ीसा में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गंजमन। और ये जो कलसी है, कलसी कर्नाटका में ना होके कलसी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये GS पेपर 2 का सारा जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल सब। ये GS पेपर 2 का सारे जो एक्सप्लेनेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दिस सेक्शन। ये 2021 का है सॉल्व्ड पेपर जो है यहाँ पे है, सारे पेपर 2020 का सॉल्व पेपर। तो ये जो 3 सेट हैं आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर मिलेंगे, बाकी का जो है नहीं 2019 का भी आपको यहाँ पे जो है सॉल्व पेपर मिल जा रहा है। आफ्टर दैट की एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो है जितने भी टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज सारा कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पूरा जो बुक्स है यहाँ पे सारे बुक्स सारे जो अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चंस भी दिए गए हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑल्सो फॉर कमिंग एग्जाम। जैसे ये जो हिस्ट्री का पार्ट है, आप हिस्ट्री के पार्ट के बाद आप देख सकते हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है अभी तक जो पढ़ा गया है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। महाजनपदा वो भी सेक्शन वाइज हैं, प्री हिस्टोरिक एज एंड यहाँ से जो है प्री मौर्यन, और यहाँ पे जो मौर्यन एम्पायर का सारे जो हिस्ट्री वाले सेक्शन है सेट 2 है। आपको 84 क्वेश्चंस मिलते हैं एक सेट में प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट यू कैन सी। और ये पे सारे पे आंसर दिए हैं, आप प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है इसको मिला भी सकते हैं। एंड उसके बाद ये जो आ जाता है UPSC क्वेश्चन सेट 3 में,
जितने भी पूछे गए हैं 2022 का पूछा गया, 21, 2020 एंड इधर पे आ जाओ 2019, 2018। हाँ, 2020 में द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री एंड आफ्टर दैट 2016, 2015 एंड 2014 एंड 2013, 2012, 2011 एंड जो है 2010। तो ये सारा जो है मेडिवल हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं सारा जो टॉपिक वाइज दिया गया है, गजनवीज़ एंड उसके बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट, स्लाइव डायनेस्टी एंड रुकुद्दीन। तो ये सारा जो है आपको मिल जाएगा। खिलजी डायनेस्टी मिल जाएगा, तुगलक डायनेस्टी। तो ये सारे जितने भी हैं सैयद डायनेस्टी आपको मिल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत पीरियड, तो मतलब यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन इन सल्तनत पीरियड में देखिए सुल्तान का जो है यहाँ पे आपको सुल्तान का मिल जाएगा। सुल्तान में भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा था, ऑफिशियल ऑफ प्रोविंसेस वहाँ पे उनकी कैसे रिलेशनशिप थे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्सेस जो इकोनॉमी थी सल्तनत पीरियड में वो कैसी थी। टैक्सेशन टाइप ऑफ टैक्सेशन जो था वो ज़कात, जिजिया एंड खराज, खम्स एंड अबवाब्स, शराब, असरफ, ये सारे जो हैं यहाँ पे टैक्सेस थे। लैंड जो थे खलीसा, इनाम और वॉफ ये थे, और इक्ता ये भी थे। लैंड्स ऑफ फ्यूडेटरी हिंदू चेप्स, ये सारे जो थे अवेलेबल थे आपको। ये हिस्ट्री का जो पार्ट है आपने देख लिया एंड अब आपको आगे दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आप फुल रिवाइज करना चाहें देन इट इज़ बेटर फॉर एवरीबडी एंड दिस इज़ अ मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल है, ये मेडिवल चल रहा है। मेडिवल के बाद ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है सेट वाइज वो आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। सेट 2 में टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आपको दिखाते हैं। ये तो सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये जो है यूपीएससी क्वेश्चन है। कब कौन सा पूछा गया, 2020, 21, 20 एंड 2019, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 10, ये हर इसमें जो पूछा गया। अब ये आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब तक है, यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ जो है दिया गया है। आपको यहाँ पे लेटर मुगल से द राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट यहाँ पे जो है दिया गया है। मुगल में जो भी कौन कौन से हैं, बहादुर शाह हैं, अब उसके बाद जहांगीर शाह, फ़र्रुखसियार, सैयद ब्रदर, रफ़ी उद रजत एंड रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह। ये कब से कब तक है, यहाँ पे 1707 से लेके यहाँ पे 1862 तक लाइन ईयर वाइज यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब या आपको अगर लाइन अप करना हो तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप लाइन अप कर सकते हैं। यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट वहाँ से जब सल्तनत के बाद आप जब बढ़ते हैं तो आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो है उदय कैसे हुआ। पोर्टुगीज़ हैं, उसके बाद पोर्टुगीज़ के गवर्नर कौन कौन से, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्वेक्रेक एंड उसके बाद पोर्टुगीज़ इन बंगाल में कैसे पोर्टुगीज़ थे यहाँ पे। तो ये उसके बाद इंग्लिश कहा जाता है। इंग्लिश में भी इंग्लिश का सेटलमेंट वेस्टर्न कोस्ट पे कैसे हुआ, जैसे सूरत, बॉम्बे एंड और जगह पे जैसे हुआ। सेटलमेंट ईस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट का है और ये यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट का है, यू कैन सी। उसके बाद इंग्लिश सेटलमेंट इन बंगाल में बंगाल का सिल्ट एंड सेपरेट साल्ट पिट्रे स्पेशली दिए गए हैं। फैक्ट्रीज़, अर्ली फैक्ट्रीज़ ऑफ द कंपनी इन इंडिया, मद्रास एंड बॉम्बे, बंगाल, ये सारा जो है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है डच का। डच में भी आपको जो है बढ़िया से दिया गया है। डच के बाद ये जो है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक मतलब कर्नाटका आप समझ सकते हैं, इसको अर्लियर कर्नाटका कहा जाता था, अर्लियर में कर्नाटिक कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है फ्रेंच और ये ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी, बंगाल में कैसे ब्रिटिश ने ऑक्यूपेंसी किया। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, 1757 में कैसे जो है बैटल हुआ था। उसके बाद नवाब ऑफ बंगाल में कैसे नवाब का जो है था इम्पैक्ट क्या पड़ा था उस वार का, जो कर्नाटिक वॉर हुआ था उसका, जो 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ पे आपको मतलब दिख जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है कैसे बैटल ऑफ प्लासी का क्या इंपॉर्टेंस रहा, वो सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, ये मतलब इसमें जो है आपको सारा चीज़ें जो है मिल जाएगा। एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स मीन्स कब जब से शुरू हुआ कंपनी रूल, तो वहाँ पे कैसे एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स हुए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 अमेंडमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड चार्टर एक्ट। आफ्टर आप जानते हैं कि 1813 से ही चार्टर एक्ट शुरू हुआ, 1813, 33 एंड 53। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, जब आप का जो है म्यूटनी मीन्स रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद से यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चालू हो गया था। तो वहाँ पे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।